अपना देखो। आवाज बिल्कुल सही है। सही है सर, सही है। हमारे इसमें भी बिल्कुल। शर्मा जी आपके पास आवाज सही आ रही है? राजेश शर्मा जी राजेश सर अगर किसी मोबाइल में आवाज क्लियर नहीं है तो वो अपना नेटवर्क चेक कर सकते हैं, अदरवाइज तो आवाज बिल्कुल नहीं। शर्मा जी मेरे एक फोन में आ रही है छोटी सी प्रॉब्लम। आप 5 सेशन चल रहे हैं ना इकट्ठे, वो 5 सेशन के कारण एक ही वाईफाई पे थोड़ा या तो फिर लोड पड़ रहा है। नहीं सर, अगर लोड पड़ा तो सभी में दिक्कत आएगी ना। हाँ नहीं, वो एक फोन में बाहर से लेके आया था, 4 फोन तो घर से थे, एक फोन बाहर से था, वो फोन प्रॉब्लम दे रहा है। आप अरमान को कॉल करना मेघराज सर, वो देखेगा। एक मिनट मैं करता हूँ अभी कर। 1 मिनट। आज मुझे लग रहा है सेशन लंबा चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है शर्मा जी? कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम सर। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, हम सभी अपने अपने घरों में रजाइयों में बैठे हैं, गदल्ले में बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं। क्या बात करते हैं सर? ऐसे कैसे रजाइयों में बैठे हैं भाई साहब? ये देखिए धुंध देखो कितनी है यहाँ पे, देखो। ब्रार सर दिख नहीं रही आपकी फोटो। ये देखो, अब दिख रहा कुछ? नहीं दिख रहा, मैं दिख रहा हूँ सभी जगह। अब दिख रहा है कुछ? आपको टाइम लाइन किया हुआ है ना, इसलिए कुछ नहीं दिख रहा। ब्रार सर भी हमारी जान है, ये भी मेरा अरमान है। शर्मा जी आ गई मेरी आवाज? शर्मा जी जी बिल्कुल आ गई सर। लेफ्ट 5-7 मोबाइल को। हाँ 5-7 मोबाइल को लेफ्ट कराया, बुक हो गया था 500। अच्छा ओके। चलो अरमान ख्याल रखना बेटा। चलो मैं बात कर रहा था सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर कि जहां पे लॉजिक, दिमाग। शर्मा जी आप एग्री हो मेरी बात से जो मैं बोल रहा हूँ? बिल्कुल सर। मेघराज सर आप भी एग्री हो? ब्रार सर आप सब एग्री हो ना? बिल्कुल सर, मैं तो एग्री हूँ। 100% एग्री है जी। के अंदर मुझे भी 3.5 साल हो गए हैं। हाँ। जो भी सोचा फील किया वो बिल्कुल साथ में है। तो इसके ऊपर मेरा ज्यादा टाइम लगाने का, इस टॉपिक के ऊपर मकसद ये है कि हमने सियाणपनी लेके आनी, हमने ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना, ज्यादा टेक्निकल नहीं सोचना और ज्यादा कैलकुलेशन पे नहीं जाना। बस आप एक चीज का ख्याल रखना है आपने कि जो हम सोचते हैं वही होता है। बस सोचना है कि बस बड़ा करना है, राइट? बड़ा करना है। और बड़ा करने के लिए बड़ा टारगेट होना जरूरी है। बड़ा टारगेट। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैंने पिछले 4 साल में जो सोचा, मैंने जितना बड़ा घर सोचा उससे बड़ा घर बनाया, जो गाड़ी सोची वो गाड़ी लेके आया, जो बैंक बैलेंस सोचा वो बैंक बैलेंस, जो जैसे मैंने सोचा था कि मैं इतनी लैंड परचेज करूंगा वो भी मैंने परचेज की। मतलब जो मैंने टीचर टारगेट बनाए वो सारे फुलफिल हो गए। उसके बाद होने के बाद मैं कंफर्ट जोन में चला गया। तो कभी टीवी देखने लगा, लोगों का टीवी छुड़ा रहा था, खुद देखने लगा, मोबाइल स्क्रॉलिंग करने लगा। मतलब जहां जहां मुझे मजा आ रहा था ना, स्वाद आ रहा था, वो सारी चीजें करने लगा। फैमिली से गप्पे शप्पे मारने लगा, फैमिली के साथ रिश्तेदारों के साथ जाने लगा, रिश्तेदार आ रहे 2-2 घंटे उनके साथ बैठने लगा। क्योंकि जो सोचा वो सारा पा लिया। उसके बाद आगे गोल नहीं था, टारगेट नहीं था, टीचा नहीं था, तो कंफर्ट जोन में आ गया। विदाउट गोल लाइफ झंड हो जाती है जनाब। आप जहां पे आपको स्वाद आ रहा है, जहां पे मजा आ रहा है, वहीं पे आप लगे रहते हो। इफ ए पर्सन डोंट हैव गोल्स ही विल डिस्ट्रैक्ट विद प्लेजर। यदि किसी व्यक्ति के पास लक्ष्य नहीं है, तो आनंद उसका ध्यान भटकाएगा। ये हमारे इंद्रपाल सिंह ब्राड़ साहब कहते हैं। अगर आपकी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है तो आपको कहीं पे भी स्वाद आएगा, कहीं पे भी मजा आएगा, आप वहां लग जाओगे। और बाद में जब वो समा निकल जाएगा फिर आप पछताओगे, अरे यार मैंने तो मजे मजे में साला इतना टाइम खराब कर दिया।
मैंने तो ये कर दिया, मेरा तो ये नुकसान हो गया, अरे यार मैं ये कर सकता था, लेकिन मैंने अपना गोल नहीं बनाया, मैंने अपना टीचर नहीं बनाया, मेरे हाथ से निकल गया समय, मेरे से वो फलाना बंदा आगे निकल गया, मैं उससे पहले आया था, मैं आज पीछे क्यों हूं? तू बेटा इसलिए पीछे है क्योंकि तेरे पास गोल नहीं है, बड़ा गोल, बड़ा टारगेट, लक्ष्य नहीं है। तो मैंने जब देखा कि मैंने अपने सारे गोल अचीव करने के बाद मेरी जिंदगी वैसी, मुझे टेम्परेरी स्वाद आने लगे, तो वो टेम्परेरी जो मजा होता है ना, वो आनंद नहीं देता आपको। मैंने सोचा यार तेरे पास पैसा भी आ गया, तूने एसेट भी बना ले, तूने महल जैसा घर भी बना लिया, तेरी रिस्पेक्ट भी इतनी है मार्केट, लेकिन तुझे परमानेंट आनंद क्यों नहीं मिल रहा? तू उदास क्यों रहने लगा यार? फिर जब मेरी इंद्रपाल सिंह बराड़ से बात हुई, मेघराज शर्मा जी से बात हुई कि यार मैं ऐसे ऐसे फील कर रहा हूँ, सब कुछ होते हुए भी ऐसा लग रहा है साला कुछ छूट रहा है यार, मजा नहीं आ रहा। टेम्परेरी स्वाद के चक्कर में मतलब परमानेंट आनंद था, जब टारगेट अचीव कर रहे थे तो मजे में रहते थे, कॉन्फिडेंस में रहते थे, मतलब मोटिवेट रहते थे, वाव वाली लाइफ थी। अब सब कुछ पाकर भी साला वो आनंद नहीं आ रहा, वो मजा नहीं आ रहा। तो फिर हमने इसको देखा कि यदि व्यक्ति के पास टारगेट नहीं है तो वो गोल गोल घूमता रहता है, तो टीचा होना बहुत जरूरी है। तो फिर हम तीनों भाइयों ने एक और गोल बनाया, बड़े वाला गोल, कि अब आप खुद के लिए नहीं गोल बनाना, खुद के लिए जो बनाया था वो परमात्मा ने दे दिया। अब साला गोल बनाएंगे और विक्ट्री के लिए बनाएंगे, अब टारगेट बनाएंगे विक्टोरियन के लिए बनाएंगे, अब टीचा बनाएंगे विक्टोरियन के लिए बनाएंगे। अब 2024 समर्पित रहेगा हमारा आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए। क्या हम आप लोगों के लिए टारगेट बना के सेट कर रहे हैं अपने आप को दोबारा से उसी ऊर्जा, उसी शक्ति, उसी समर्पण से झोंक रहे हैं आप लोगों के सपनों को पूरा कराने के लिए, आप लोगों को वर्ल्ड में नंबर 1 लेके जाने के लिए, आप लोगों के पास फॉर्च्यूनर दिलाने के लिए, मेरे जैसे, बराड़ जैसे, मेघरा सर जैसे बड़े बड़े घर दिलाने के लिए हम तैयार हो रहे हैं, हम टारगेट बना रहे हैं, हम टीचा बना रहे हैं, पूरा दिन रात एक कर देंगे। ऐसा लीडर आपको जिंदगी में कहीं नहीं मिलेगा जो सब कुछ अचीव करके दोबारा फिर बोले कि मैं आपके लिए जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, हम आपके लिए कर रहे हैं, हम आपको आगे लेके जाएंगे। क्या आपके बारे में जितना हम सोच रहे हैं, क्या आप सोच रहे हो? सच्ची में कसम खा के बताओ, अपने बच्चों की कसम खाओ, अपने भविष्य की कसम खाओ, अपने कैरियर को अपने आगे रख के ना कि सर मैं कसम खाता हूं, मैं प्रण करता हूं, मैं शपथ लेता हूं सर, मैं सीरियस हूं सर आप जो बोल रहे हो ना, जो टारगेट बनाए, उस टारगेट में जितने भी विक्टोरियन है मेरा नाम ऐड करो। आप लिखो यार, हिंदी में लिखो आप, सर मेरा नाम ऐड करो, सर मैं शपथ लेता हूं, मुझे चाहिए फॉर्च्यूनर, मुझे चाहिए आप जैसा बंगलो, मुझे चाहिए आप जैसी अर्निंग, मुझे चाहिए आप जैसा नेम फेम। ये सर से काम नहीं चलेगा, मेहनत करो, लिखो, शपथ खाओ, साथ में खाइए, शपथ खाइए। मुझे भी पता चले जितना हम सीरियस हैं आपके लिए, जितना आपके गोल को पूरा करने के लिए हम एक्साइटेड हैं, क्या आप एक्साइटेड हो? क्या आप सच्ची में एक्साइटेड हो? अगर हो तो आपके साथ स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूं, थोड़ी सी स्ट्रेटजी आज शेयर करेंगे, उसके बाद जितने भी ये 5 ग्रुप हमारे 5 जूम सेशन चल रहे हैं, सबके साथ धीरे धीरे करके सबके साथ शेयर करेंगे। राजेश शर्मा जी आवाज आ रही है सही? राजेश शर्मा जी बिल्कुल सही आ रही है, बाकी सब पे तो आ रही है, राजेश शर्मा जी वाला थोड़ा थोड़ा कभी कभी हो जाता है। चलो तो दोस्तों तैयार हो जाइए, सच्ची में हमारे सपने पूरे हो चुके हैं। हम अगर किसी का फोन तक ना उठाए ना, तब भी हमारी पीढ़ियों की अर्निंग सेट हो गई है। इतना बड़ा सिस्टम बन चुका है, इतना बड़ा। लेकिन हम दोबारा से, जैसे जनवरी 2020 में हमने वो भूख
वो तड़प से हमने स्टार्ट किया था ना बिजनेस को, उसी भूख और तड़प से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए, आपको जिताने के लिए, आपके टारगेट को पूरा करने के लिए, आप लोगों को मिलियनियर बनाने के लिए। बस आपने हमारा साथ देना है। छोटा सा परिवर्तन, हमारी कंपनी अभी सेकंड फेज में चली गई है। 2 फेज होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। पहला फेज होता है कंपनी की शुरुआत होती है, बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं, बहुत सारे नहीं करते, बहुत सारे लोग कंपनी के ऊपर रिमीटर लगाते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट कितना टाइम चलेगा, ये वाली कंपनी कितना टाइम चलेगी, कंपनी की सोच क्या है, कंपनी के एथिक्स क्या है, कंपनी कितनी ईमानदार है, कंपनी का एमडी कितना पावरफुल है, वो 2, 4, 10, 20, 50, 100 करोड़ कमा के उसका पेटा तो नहीं भर जाएगा, वो टेंशन फ्री तो नहीं हो जाएगा। ये सारी चीजें लोग देखते हैं मार्केट में। ये होता है पहला फेज। पहले फेज में नेटवर्कर भी आते हैं, फ्रेशर भी आते हैं, सब आते हैं, है ना, सबको लेके आती है कंपनी। थोड़ी बहुत ही शूट भी होती है, फिर धीरे धीरे स्ट्रिक्टली हो जाती है, फिर वो अपना लीगली स्ट्रांग होने पे प्रयास करती है, फिर वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर और काम करती है, फिर अपने एजुकेशन के ऊपर काम करती है। पहले चलता है तुक्के से काम, लेकिन सेकंड फेज में तुक्के से काम नहीं चलता, फिर काम चलता है एथिक्स से, लीगली स्ट्रांग होके, 100 साल की प्लानिंग करके। तो वो सारी चीजें दत्ता सर, पाठक सर, पीछे पूरी मैनेजमेंट, राजदीप दत्ता सर, हमारे सुमित सर, तपन सर, जितने भी हमारे अपलाइन में हमारे बंदे आते हैं, वो सारे सीरियस हैं। इस कंपनी को 100 साल की प्लानिंग करके लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं। तो हमें भी उन्हीं तरीके से सोचना, उन्हीं की तरह सोचना पड़ेगा। कल को कंपनी कनाडा लॉन्च होगी, यूके में लॉन्च होगी, ऑस्ट्रेलिया होगी, दुबई में होगी, सिंगापुर में होगी, मलेशिया में होगी, डॉलर्स में इनकम आने वाली है अभी। तो अभी हमारी कंपनी है सेकंड फेज में। तो सेकंड फेज में कौन लोग आते हैं और हमने किसको लेके आना है? सेकंड फेज में हमने किसके ऊपर काम करना है? ये देखो, काम करना है, काम कैसे करना है, काम किसके साथ करना है। अब हम चॉइस से काम करेंगे। अभी मैं आपको बोलता हूँ, आपने चॉइस से काम करना है, आपने तुक्के से काम नहीं करना। चॉइस, इसको लेके आना है, इसको नहीं लेके आना। जी हाँ, अब हमारा स्टैंडर्ड हो गया। अब हमारी कंपनी एथिकली 100 साल की प्लानिंग कर चुकी है। हमारा प्रोडक्ट वर्ल्ड का नंबर 1 रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट प्रूफ हो चुका है, यूके में प्रूफ हो चुका है ना, और भी 1-2 कंट्रीज में प्रूफ कर दिया कि हाँ, इस प्रोडक्ट का कोई तोड़ नहीं है इस प्रोडक्ट का रिजल्ट के मामले में। तो जब हमारे पास इतने शानदार रिजल्टेबल ओरिएंटल रिजल्ट हैं, तो फिर हम तुक्के से काम नहीं करेंगे, हम चॉइस से काम करेंगे। इसको लेके आना है, इसको नहीं लेके आना, इसको अपने साथ में रखना है, इसको नहीं रखना है। हमने लॉबी को चूज करना है। जैसे अभी इससे पहले इंटरनेशनल ब्रांड चल रहे हैं, है ना, बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड चल रहे हैं, वो चॉइस से काम करते हैं। उनकी स्ट्रेटजी जो होती है, उनके जो सिस्टम होते हैं, वो कहीं पे कुछ भी नहीं करते, वो स्ट्रेटजी से काम कर रहे हैं, दबा के अंदर ही अंदर काम हो रहा है, करोड़ों खरबों रुपए की रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और उनका पता भी नहीं चलता वो काम कैसे कर रहे हैं। मजे में बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं उनके पास, कोई शोशा नहीं है। तो उसी तरीके से हमें भी 2024 में थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी को अपडेट करना है। ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज के बाद आप किसी पुराने नेटवर्कर को अप्रोच नहीं करोगे। जी हाँ, कर देना थोड़ा थोड़ा, ना तो उसके ऊपर आप एनर्जी खराब करोगे, ना आप टाइम खराब करोगे, ना आप मनी, ना आप पैसा खराब करोगे। आप खराब नहीं करोगे, राइट, आप उसको इग्नोर करोगे। पहली बार ये वर्ड आपने सुना होगा नेटवर्क मार्केटिंग में। मैं बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, सबकॉन्शियस माइंड के साथ बोल रहा हूँ, मेरी पूरी आत्मा, मेरी सोल को मैं हाजिर नाजिर रख के बोल रहा हूँ। आप किसी पुराने नेटवर्कर के साथ अपना समय खराब नहीं करोगे, आप उसको इग्नोर करोगे। हम काम करेंगे फ्रेशर के ऊपर, जॉब क्लास पर्सन्स के ऊपर, जिनके छोटे मोटे बिजनेस है उनके ऊपर, हम उनके ऊपर काम करेंगे।
हम अप्रोच करते थे, सर वो फलाना नेटवर्कर अगर हमारे साथ आ गया ना जी, वो बना बनाया लीडर हमारे साथ आ गया ना जी, तो ये हो जाएगा, गेम हो जाएगी। अब हमारी कंपनी सेकंड फेज में है, अब हमारे साथ जेन्युइन लोग आएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि नेटवर्कर जेन्युइन नहीं होते, जितने जेन्युइन थे वो हमारे साथ आ चुके हैं। अब जो आएंगे ना, वो कोई एक आधा ही आएगा जो कहेगा वाकई में कंपनी की 100 साल की प्लानिंग है, भाई रनटस करते हैं। लेकिन ज्यादा लोग ना जुगाड़ के चक्कर में, हमारी कंपनी, हम काम करते हैं रिजल्ट के ऊपर। आप लोग बताइए, हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट मार्वलस है ना? आप यस लिख सकते हो अगर है तो। अगर हमारे पास रिजल्ट है तो हम जाके लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे कि भाई हमारे प्रोडक्ट के शानदार रिजल्ट है, इसे यूज करो। हम कभी भी बिजनेस के बारे में नहीं बताते, हम बताते हैं ये प्रोडक्ट खाओ, आप हेल्दी हो यार, पहले आप पहले हेल्दी हो जाओ, आप अपनी सर्विस करो, आप आपके घर में से बीमारी को निकालो। मैं क्या कहता हूँ, जब मैं किसी को प्रोडक्ट देता हूँ, किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड करता हूँ कि भाई ये लखविंदर सिंह ककूड़ा बैठा है, प्रोडक्ट खा, अगर तेरे घर में डॉक्टर आ गया ना तो मैं बैठा हूँ, मेरा नाम बदल दियो। अगर तेरे घर में जिंदगी में कभी डॉक्टर आ गया, पूरे घर में ये प्रोडक्ट का सेवन करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले हम प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं। तो जो जेन्युइन लोग होंगे, जो फ्रेशर होंगे, जो लोग कोई ना किसी काम की तलाश में है, जो ईमानदार लोग हैं, ईमानदार लॉबी है, जो वो देखेंगे प्रोडक्ट के रिजल्ट। जब उन्हें रिजल्ट मिल गए ना, फिर उनके अंदर से निकलेगी वाओ यार, इसके तो रिजल्ट बहुत शानदार है यार, अगर इसमें हम लोग काम करते तो हमारा क्या बेनिफिट है। वो खुद पूछेंगे, वो खुद कहेंगे माय डियर फ्रेंड्स। आपको मैं अपनी बताता हूँ, जब मैं बहुत बड़ा लीडर नहीं था, जब मुझे नेटवर्किंग का ऊड़ा आड़ा नहीं आता था, मैं किसी कॉन्सेप्ट में काम कर रहा था, तो काम करते करते वहां पे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं था। मैं लोगों को जोड़ता जा रहा था और पीछे से लोग टूटते जा रहे थे, लोगों को जोड़ता जा रहा था, पीछे से टूटते जा रहे थे। तो मैंने वो उस कॉन्सेप्ट को छोड़ के मैंने एक इंटरनेशनल ब्रांड को स्टार्ट कर लिया। उसके रिजल्ट बहुत थे प्रोडक्ट के, जैसे हमारे रनटस वेलनेस के रिजल्ट है, ऐसे उस प्रोडक्ट के रिजल्ट थे। जब मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे कोई नेटवर्कर नहीं था, मैं कोई लीडर नहीं था, तो मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरे एक दोस्त का फोन आया, एक नेटवर्कर भाई का फोन आया। मेरा मतलब बहुत ज्यादा क्लोज नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत फ्रेंड था, और वो नेटवर्कर था। वो नेटवर्कर तो मेरे लेवल का ही था, लेकिन सारा टेक्निकल ज्यादा स्ट्रांग था। वो टेक्निकल स्ट्रांग होने के चक्कर में वो हिसाब किताब बड़ा लगाता था। तो उसका मुझे फोन आया, 2012 की बात है ये। 2012 में मुझे फोन आया कि भाई तूने ये सिस्टम स्टार्ट कर लिया। मैं कहा हाँ जी कर लिया। तुझे पता है ये प्लान कैसा है? ये जनरेशन प्लान है, ये फलाना प्लान है, इसमें कंडीशन है, और इसके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, और ये तो 13 साल पुरानी कंपनी है। 13 साल हो गए थे उस टाइम उस कंपनी को, ये तो 13 साल पुरानी कंपनी है। तो कहाँ फंस गया भाई? साले ने मेरी हवा निकाल दी उस बंदे ने। मैंने उसको बोला भाई तू ना मेरी हवा मत निकाल, ना मुझे प्लान का पता है कि प्लान क्या है, ना मुझे पता है कि क्या महंगा है क्या सस्ता है। मेरा बीपी लो था, मेरा वो ठीक हो गया। मुझे स्किन की प्रॉब्लम थी, मेरी वो ठीक होगी। मुझ में एनर्जी नहीं थी, मैं बूढ़ा बूढ़ा फील कर रहा था, मैं वो ठीक हो गया। मुझे लग रहा है कि मैं 18 साल का हो गया, और एक्टिविटी आ गई बहुत सारी। मतलब मेरे पेट खराब रहता था, मुझे भूख नहीं लगती थी, मुझे शानदार भूख लगने लगी है। मेरी तो जिंदगी वाव हो गई यार। पैसे के बारे में तो मैं बाद में सोचूंगा भाई, मुझे तो नया जीवन मिल गया मेरे ऑर्गन को। मैं तो मोटिवेट हूँ यार, मैं इतना शानदार फील कर रहा हूँ, इतना गुड। मेरी टांगों में दर्द रहता था, मुझे वो ठीक हो गया। अब बताओ कितने लोग होंगे मेरे जैसे। पटियाला टीम को आवाज आ रही है मेरी? पटियाला सर आवाज क्लियर है। ओके बिल्कुल आ रही है तो सर, बिल्कुल। मैंने शर्मा जी बोला उसको, भाई मैंने पैसे कमाने के लिए सिस्टम को नहीं स्टार्ट किया। मेरी तो हालत खराब थी, मुझे टाइफाइड रहता है, मैं तो टाइफाइड पता नहीं कहाँ दवा ले ली, मेरा वो भी ठीक हो गया। भाई मैं तो रिजल्ट के चलते इस कंपनी को करूंगा। और मेरे जैसे कितने बीमार होंगे यंग एज में,
कितने लोगों का पेट खराब होगा, कितने लोगों की टांगों में दर्द होगा, कितने लोगों को टाइफाइड होगा, कितने लोगों का बीपी ऊपर नीचे होगा। मैं तो भाई उनके लिए काम करूंगा, मुझे तो नई जिंदगी मिल गई। सच्ची में परमात्मा की कसम यार, कसम खा के बोल रहा हूँ। ऐसे ही मैंने उसको बोला चल कर ले, ठीक है, पैसे पूसे नहीं बनेंगे, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स आपको मैं बताऊं 4 से 5 महीने में मैं 2012 में 2 से 2.5 लाख रुपए उस प्लान में कमाने लगा था। 2 से 2.5 लाख रुपए किसके चलते? रिजल्ट के चलते। क्योंकि मैं मोटिवेट हुआ रिजल्ट के चलते। मैंने रिजल्ट दिखा दिखा के लोगों को मोटिवेट किया। जिसने लोगों को रिजल्ट आया वो आते मेरे साथ बीमार लोग थे, लेकिन बाद में वो बिजनेसमैन बन जाते थे। अब बताइए, वो फिर भटक रहा है। वो कभी किसी इन्वेस्टमेंट प्लान में जा रहा था, कभी किसी जुगाड़ू कंपनी में जा रहा था, कभी किसी नए प्लान को ढूंढ रहा था, वो भटक रहा था। करते करते चलो बीच में उतराव चढ़ा आई, उस सिस्टम से मुझे क्विट करना पड़ा। फिर मैं रनटस में आया। उसके बाद काफी साल बाद 2020 में जब मैंने जनवरी में स्टार्ट किया, आप यकीन नहीं करोगे, आपको लगेगा कि कंगुड़ा साहब बना बना के बातें कर रहे हैं। कसम से उसी बंदे का साले का फिर कॉल आ गया 2020 में। अरे तू कहां फंस गया भाई? मलाई तो गुरतेज निकाल के ले गया। सेम वर्डिंग बोली, वो उनको भी जानते थे। ये तो कंपनी चल गई, 1.5-2 साल हो गए चलते हुए, ये कहां फंस गए? ये तो पुराना हो गया, ये तो फलाना बंदा इसकी क्रीम उतार के ले गया। अभी तो रनटस छोड़ के जा रहे हैं लोग। मैं क्या भाई मुझे माफ कर, मुझे बख्श दे। कुछ समय पहले भी तुझे मुझे डिमोटिवेट किया था। तू बोल रहा था इसको 13 साल हो गए, अब इसको बोल रहा है 2 साल हो गए। मैं क्या, इसका भी रिजल्ट उससे भी खतरनाक है और बहुत सस्ता है, कोई कंडीशन नहीं है, हाइब्रिड प्लान है। मैं करूंगा, मैं इसके रिजल्ट के चलते करूंगा। एक ही प्रोडक्ट साला सारी बीमारियों को ठीक कर रहा है। मैं तो प्रोडक्ट के रिजल्ट देख के आया हूं भाई। बोला चल ठीक है। बोला नहीं तू मेरा प्लान सुन। एक नई कंपनी का, इन्वेस्टमेंट कंपनी का, साला धक्के से मेरे घर पे आके मुझे प्लान दे गया। फिर मैंने उसको बोला तू तेरे मैं थप्पड़ लगाऊंगा। मैंने ऐसे ही बोला उसको, मतलब मैं आज बिजनेसमैन नहीं हूँ, तू मुझे बार बार, पहले भी तूने मुझे खराब किया था, अब फिर मुझे खराब कर रहा है, तेरी खैर नहीं है, चल साले भाग जा, मत खोल अपना बैग। उसको भगा दिया। फिर अब मुझे रनाटस के बारे में बताने की जरूरत नहीं है आपको कि रनाटस में मैंने क्या बनाया, रनाटस में मेरा क्या हुआ, वो आपके सामने है। लेकिन मैं क्या देख के लगा? प्रोडक्ट के रिजल्ट, नॉट ए अर्निंग, नॉट ए बिजनेस प्लान, नॉट ए कंपनी, प्रोडक्ट के रिजल्ट। कि जो प्रोडक्ट हम लोगों को दे रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने अड़ोसी पड़ोसी को, क्या वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है? क्या ओरिएंटल रिजल्ट है? क्या वो बंदा घर पे कोई शिकायत तो नहीं लेके आएगा कि आपके लड़के ने मुझे लूट लिया, कि आपके बंदे ने हमें लूट लिया? लेकिन शिकायत तो दूर की बात, वो गुण गाते हैं, वो दुआएं देते हैं कि सर आपकी वजह से हमारी ये बीमारी ठीक हो गई, हमारा ये हो गया। ये देख के आया था मैं रनाटस वेलनेस में। और जितने फ्रेशर होंगे ना, बड़े लीडर नहीं होंगे, वो यही देख के आएंगे। जो ईमानदार लोग होंगे ना, वो कभी भी पैसा देख के हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे। वो फायदा, वो देखेंगे लोगों का फायदा, वो देखेंगे लोगों का नुकसान। जहां पे हम लोगों का फायदा और नुकसान देख के चलने लगे, हमारा फायदा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, वो शक्ति हमारा फायदा करेगी। अगर हम अपने लालच के लिए लोगों को जोड़ना स्टार्ट करेंगे तो कभी भी हमारा फायदा, माय डियर फ्रेंड्स, नहीं होने वाला, कभी हमारा फायदा नहीं होने वाला। सच्ची बोल रहा हूं। तो वो बंदा अपने फायदे के लिए दे प्लान ले प्लान चेंज कर रहा था, मैं प्रोडक्ट को देख के चल रहा था। एंड ऑफ बताऊं, मैं आज इस इंडस्ट्री का बापू बन गया, मास्टर बन गया, राजा बन गया। और वो बंदा कंपनियां चेंज कर करके, इन्वेस्टमेंट प्लान कर करके, अपने लालच के चलते चलते उसको टेंशन हो गई, कर्जाई हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, आज उस बंदे की डेथ हो गई, वो इस दुनिया में नहीं रहा। मेरी सम एज का बंदा, जितना बड़ा मैं हूं, जितनी साल मेरी उम्र है, सेम मेरे जैसा दिखने वाला, मेरे जितनी उम्र उसकी, आज वो बंदा दुनिया छोड़ गया।
हार्ट अटैक हो गया, उसका हार्ट फेल हो गया। बताइए, अगर मैं भी उसकी तरह सोचता, मैं भी नेटवर्करों की तरह या जुगाड़ी नेटवर्करों की तरह कभी इस इन्वेस्टमेंट प्लान में चला गया, कभी उस इन्वेस्टमेंट में, मैं भी लोगों को लालच दे दे के अपने लालच में टेम्परेरी कोई प्लान चूज करता, लोगों का फायदा ना देखता, खुद न्यूट्रिशन के साथ ना जुड़ता, प्रोडक्ट के साथ ना जुड़ता, न्यूट्रिशन मतलब अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान ना देता, हो सकता है मुझे जितनी प्रॉब्लम्स थी, मैं हफ्ते में एक बार डेका का टीका लगवाता था, मेरे में एनर्जी 0 रहती थी, बीपी मेरा लो रहता था, हफ्ते में डेका का टीका पता कौन लगाते हैं? जो जिनके मैच लगते हैं ना, कबड्डी खेलते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो एट ए टाइम लगाते हैं पावर के लिए। मैं एक वीक में 1 इंजेक्शन लगवाता था डॉक्टर से। आप सोच के देखिए, 2012 से पहले, 2012 में मुझे पता चला था न्यूट्रिशन क्या है, आयुर्वेद क्या है। अगर मैं आयुर्वेद के साथ ना जुड़ता, न्यूट्रिशन के साथ ना जुड़ता, आज ये लखविंदर सिंह खंगूड़ा का नाम भूल चुके होते लोग, मरमरा गया होता आज उसकी तरह मेरा भी, क्योंकि दवा स्टेरॉइड खा के, दवा खा के बंदा कितना टाइम जिंदा रहेगा यार। लेकिन आज देखिए, आज लग रहा हूँ ना यंग। आज बताइए कितनी उम्र लग रही है मेरी? आज लग रहा हूँ ना एक, मतलब कमेंट करके थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है सर आप। हाँ जी, अरे मुझे तो 25 भी ज्यादा लग रही है यार, 16-18 मैं जो फील कर रहा हूँ ना, मुझे लग रहा है मैं आज नया जवान हुआ हूँ सच्ची में। मतलब जब रेडी हो रहा था ना साला, अपने आप को देख के मजा आ रहा था, वाओ यार, व्हाट ए लाइफ, व्हाट ए बिजनेस, व्हाट ए प्रोडक्ट, व्हाट ए फीलिंग। लग रहा था कि यार यंग हो रहे हैं यार, मतलब होना बूढ़ा था लेकिन यंग होते जा रहे हैं। ये कमाल है भाई साहब आयुर्वेद का, न्यूट्रिशन का, एनवायरनमेंट का, कि हमने अपनी बॉडी के ऊपर काम किया, बाकी सारा कुछ अपने आप हो गया। उस बंदे ने पैसे के लिए काम किया, पैसे कमाने के लिए, उसके पास पैसा भी नहीं आया, हेल्थ भी नहीं रही, जिंदगी भी नहीं रही, डेथ हो गई। शर्मा जी, आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा। सॉरी 1 मिनट, आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं नाम ही ले लेता हूँ। मुझे पता है। बताइए आप। नाम नहीं लेंगे। मैं 1 मिनट, मैं वही बात कर रहा हूँ, डॉक्टर समूरा तो क्या बात कर रहे हैं, मुझे पता है। हाँ, उसने लोगों की बददुआएं ली। हाँ, उसने लोगों की बददुआएं ली, लोगों का इन्वेस्टमेंट कराया, लोगों का पैसा डुबोया, आपने लोगों की जिंदगी बनाई, लोगों को अच्छा न्यूट्रिशन दिया, आपने लोगों की जिंदगी बनाई, आपने दुआएं ली। ये उसी का रिजल्ट है। दुआएं दवा से भी ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। यस। मैं डॉक्टर सोनी की बात कर रहा हूँ सर, आपको पता होगा। आप भी जानते थे उनको। उसकी डेथ हो गई बंदे की, हार्ट अटैक हो गई। ना पैसा रहा, ना अचीवमेंट, ना हेल्थ, ना जिंदगी, सब चला गया। टेंशन, क्योंकि जब लोग ढूंढते हैं ना कि जुगाड़ लग जाए, बिना मेहनत किए बस अमीर बन जाए, कोई अमीर नहीं बनता। अगर गलती से बन भी गया तो साला उल्टा वो और ज्यादा परेशानी में जाएगा, राइट? तो हमने आज के बाद बड़े बड़े नेटवर्करों को, जुगाड़ी नेटवर्करों को इग्नोर करना है। हम काम करेंगे प्रेशर के ऊपर। अब मुझे बताइए, जितने भी किराने वाले हैं, डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, वकील है, जूस वाला है, चाय वाला है, कोई बड़ा कन्फेक्शनरी वाला है, कुछ भी, जितने भी लोग, कोई एम्प्लॉय है, कोई प्राइवेट एम्प्लॉय है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कोई खेती वाला है, सबको हेल्थ चाहिए कि नहीं चाहिए? सबको चाहिए ना हेल्थ। जैसे मुझे चाहिए थे, मुझे चाहिए थी हेल्थ। मुझे पैसा नहीं चाहिए था उस टाइम, पैसा नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए थी हेल्थ। मुझे हेल्थ मिली, मैं मोटिवेट हुआ, मैंने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया, मैंने प्रमोट किया। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से उठ के एक नॉर्मल किसान का बेटा था मैं, आज मैं करोड़ों कमा रहा हूँ। मोटिवेट कहां से हुआ था? जेन्युइन वे से, प्रोडक्ट के रिजल्ट से। तो आज के बाद जो लोग आपके प्रोडक्ट से रिजल्ट लेके मोटिवेट होंगे, हमने उनको बिजनेस में लेके आना है। फेज 2 जेन्युइन तरीके से बिजनेस करना है। हमारी कंपनी इंटरनेशनल बनने जा रही है बहुत जल्दी, डॉलर्स में इनकम आएगी। लेकिन आज अपनी टीम का और अपना माइंडसेट करो कि साला जुगाड़ी लोगों को हमने नहीं लेके आना, हमने नहीं टाइम। वो साला वो सेटिंग मांगेगा,
वो खर्चा मांगेगा, वो आती गाड़ी की किस्त मांगेगा, वो पता नहीं साला क्या क्या मांगता रहेगा, रोज परेशान करेगा। आपकी आत्मा को दुखी कर देगा कि मैं ये चोटा कितों सेड़ लिया हुए रब्बा। आप हाथ जोड़ के खड़ा छुड़ाओगे उससे? तो ऐसे लोगों को अवॉइड कीजिए, इग्नोर कीजिए, नहीं करना हमने ऐसे लोगों के साथ काम। हमारी बल्ले बल्ले है। मैं बताऊंगा आपको फ्रेशर लोगों को कैसे जोड़ना है आगे जाके, कैसे आपने एम्पायर खड़ा करना है बड़े लेवल पे जैसे हमने किया। नहीं करना हमने ऐसे लोगों के साथ काम, राइट? तो सबको क्लियर हो गया, ये माइंड सेट करके चलना है, सबसे पहला काम। सेकंड, जब किसी का टारगेट नहीं होता, तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है कि आप कैसे कैसे डिस्ट्रैक्ट होंगे। आप टारगेट बनाइए। अभी हमने टारगेट बनाना है, विक्ट्री इंटरनेशनल में 7 बड़े बड़े ग्रुप काम कर रहे हैं, जो अपने अपने जूम चला रहे हैं, जो अपने अपने सिस्टम को बिल्ड कर रहे हैं हमारे साथ मिलके, अपनी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके। आज से उन ग्रुप्स में टॉप 10 का खेला स्टार्ट है। आपको बहुत बहुत मुबारक। आज से हमारा टारगेट स्टार्ट है टॉप 10 का। टॉप 10 के ऊपर हम पहरा देके चलेंगे बहुत बड़े लेवल पे। जैसे हमने शुरू किया था ना 1 साल पहले, टॉप 10 ने कितनी बड़ी ग्रोथ दी है। तो टॉप 10 में पहला होगा जूम के ऊपर कंपटीशन, दूसरा होगा सीसी के ऊपर, बिजनेस के ऊपर नंबर 1 जाने के लिए। तो सबसे पहले हमने प्रूफ करना है जूम के ऊपर। जैसे मैं शुरू में इतना अग्रेसिव था, मैं 40 कॉल करता था जूम पे, 40 कॉल, 40 कॉल्स इन अ डे, सुबह मॉर्निंग में 40। और आप लोगों को प्रेरित करता था 20 25 कॉल आप करो। सब जितने भी बड़े बड़े दिग्गज मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों ने 30 से 40 कॉल्स सुबह उठ के करेंगे जूम के लिए। वीडियो डालना, वीडियो डाल के जिम्मेवारी खत्म नहीं हो जाती। रात को कॉल कीजिए, सुबह कीजिए, जूम के ऊपर माहौल बनाएंगे हम लोग, खतरनाक वाला माहौल। सारे सेशनों के ऊपर 1000 पार्टिसिपेंट होना चाहिए। 5000 पार्टिसिपेंट अगले 90 दिन में हम कर देंगे कंप्लीट। ये हमारा टारगेट है। उसको जो ग्रुप पहले करेगा उसको स्पेशल कोई एक्स्ट्रा इनाम देंगे हम लोग, उसके लिए स्पेशल सम्मान रखेंगे, राइट? ये हमारा टारगेट है। दूसरा, सीसी के ऊपर, टॉप 10 के ऊपर अभी ये क्लोजिंग चल पड़ी है। इस क्लोजिंग में टॉप 10 आप लोगों ने अनाउंस करने हैं। 7 ग्रुप हैं तो 70% होंगे। 70% में से टॉप 3, एक ग्रुप में से टॉप 3 को हम चूज करेंगे, चुनेंगे, वो हो गए 21%। पहले 7 ग्रुप में से टॉप 10 70 लोग आएंगे। 70 लोगों में से टॉप 3 एक ग्रुप में से लिए जाएंगे, 21% हो गए। 21 में से जो टॉप 10 आएंगे उन लोगों का बहुत बड़े लेवल पे फरवरी फर्स्ट वीक में चंडीगढ़ हमारा ओनली एंड ओनली विक्टोरियन का रिट्रीट हो रहा है। वहां पे उन टॉप 10 को राजाओं महाराजाओं की तरह सम्मानित करेंगे, राजाओं महाराजाओं की तरह। पिछली बार नगाड़े रह गए थे, ढोल रह गए थे, बाजे रह गए थे, फौजी बैंड रह गया था। इस बार आपको सब प्रोवाइड करवा के देंगे। पिछली बार जो कमिटमेंट हमारी अधूरी रह गई थी ना, कुछ लोगों ने इतराज जता दिया था कंपनी के ऊपर कि आप विक्ट्री को स्पेशल ट्रीट कर रहे हो। तो दत्ता सर ने और पाठक सर ने मुझे रिक्वेस्ट की कि दादा अगली बार आप मेल डाल देना, कर लेना, इस बार बहुत सारा एतराज होगा, हम फंस जाएंगे बीच में, तो कृपया करके आप ये मत कीजिए। तो मुझे वापस पीछे मुड़ना पड़ा था। इस बार मैं आपके साथ कमिटमेंट करता हूँ, आपको नगाड़ों के साथ राजाओं की तरह कंधों पे उठा के हम लोग लेके जाएंगे स्टेज के ऊपर। जो 70 में से 21 में से टॉप 10 आएंगे, उनकी क्या बल्ले बल्ले होने वाली है ना। मैं इतना एक्साइटेड हूँ, खतरनाक लाइव जिंगल 2024 तो आपको समर्पित हो जाएगा, बस खतरनाक। पिछली बार बहुत जल्दबाजी से किया, इस बार जल्दबाजी नहीं होगी, इस बार बड़े आराम से होगा। आप सब 10 लोगों के 10 लोगों की स्पीचेस भी होगी,
आप अपनी शेयरिंग भी करोगे वहां पे, किसी बड़े लेवल को शेयरिंग मिले ना मिले, लेकिन आप टॉप 10 को मिलेगी वहां पे शेयरिंग। प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड होगा, प्रॉपर म्यूजिक के साथ आपकी शेयरिंग होगी वहां पे, खास हो गए आप, राइट। क्योंकि चंडीगढ़ में होगा तो 12 बजे हम कोशिश करेंगे, जो प्रोग्राम हमारा 4 बजे 5 बजे स्टार्ट होता है फर्स्ट डे, वो हम 12 बजे स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, राइट। 2 तारीख तक ये क्लोजिंग चलेगी, 11 जनवरी, 18 जनवरी, 25 जनवरी, 1 फरवरी तक ये हमारा खेला रहेगा। 4 क्लोजिंग का टोटल सीसी और जूम के ऊपर उस बंदे के कितने पार्टिसिपेंट है, दोनों का कम्युनिकेशन होगा, दोनों को मिला के हम देखेंगे कि टॉप 10 में कौन आने वाले हैं, राइट। तो फरवरी फर्स्ट वीक रिट्रीट चंडीगढ़ हमारा होने वाला है। और सेकंड स्ट्रेटजी जो हमारी रहने वाली है वो है नेक्स्ट 90 डेज टारगेट, हमारा गोल, जिसके लिए हम दोबारा से शुरू करते ही मैंने आपके साथ एक कमिटमेंट की थी कि अब अपने सपने तो पूरे कर लिए, अपनी नीड्स तो पूरी कर ली, अब आपके लिए दौड़ेंगे, आपके लिए काम करेंगे, दिन रात एक कर देंगे, उसी एक्साइटमेंट उसी ऊर्जा के साथ। अगर डेली भी मुझे जूम सेशन आप लोगों के पर्सनल लेने पड़े तो मैं लूंगा, डेली जूम सेशन लेने के लिए तैयार हूं। मैं भी, मेघराज शर्मा जी, ब्राड सर, जितने भी हमारे बड़े बड़े दिग्गज लीडर हैं, चाहे वो मुकेश जी हो गए, अमन जी हो गए, गुरचैन जी हो गए, जनकराज शर्मा जी हो गए, सारे बड़े बड़े लीडर, मुकेश चौधरी जी हो गए, सुखजिंदर सर, जितने भी मतलब हमारे महान दिग्गज, मनोज भाई, दिनेश भाई, राहुल सर, चंदन सर हो गए, सोन सर, सब ये सब रेडी हैं बड़ा काम करने के लिए, राजेश शर्मा जी हो गए, सब सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर भी दोबारा हम डॉक्टर वीरेंद्र जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि उनका 3 दिन का सेशन, हम सभी सेशन के ऊपर दोबारा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ही है यार सब कुछ। आप जो सोचोगे, जो बोलोगे, जो फील करोगे, जो लिखोगे, वो होने वाला है, बाकी सब स्ट्रेटजी फेल है, राइट। तो नेक्स्ट 90 डेज में हमने क्या करना है, ये बहुत खतरनाक काम होने वाला है, बहुत खतरनाक। इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। नेक्स्ट 90 दिन, अच्छा मुझे बताओ कौन कौन रेडी है नेक्स्ट 90 दिन का खेला खेलने के लिए, टारगेट लेने के लिए, कि सर अगले 90 दिन में आप जो बोलोगे, जहां खड़ा होने के लिए बोलोगे, जो करने के लिए बोलोगे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो रिस्क हो, जो मर्जी हो, सर मुझे उस लिस्ट में डाल लेना, 90 दिन की लिस्ट में। मैं फतेह इंटरनेशनल ग्रुप आएगा सर, फतेह इंटरनेशनल ग्रुप सर आपके साथ है, हम जो आप बोलोगे हम करने के लिए तैयार है सर। हम थैंक यू वेरी मच, थैंक यू विक्रम भाई, थैंक यू वेरी मच। तो उड़ा के रख देंगे मार्केट को, देखना। अभी जो मेन लीडर है, किसी का नाम रह गया तो आप मुझे माफ कर देना, उसका ऐड कर देंगे, मुझे कॉल कर लेना, मेघराज सर को कॉल कर लेना, ब्राड सर को कॉल कर लेना। अभी मैं एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, जगजीत सिंह, गुरजीत सिंह, हरपाल सिंह, गुरदीप सिंह, जसविंदर खालसा, दीपक शर्मा, गुरप्रीत सैनी, सुनील सिंह, जनकराज, मुकेश चौधरी, अमन भारद्वाज, गुरचैन सिंह, सोहन पवार, चंदन सोल्याल, राहुल बिष्ट, मनोज हिमाचल, दिनेश चौधरी, राजेश गुड़गांव, डॉक्टर वीरेंद्र गिदड़बाहा, साहब सिंह पहलवान, डॉक्टर सुखदेव सिंह गिदड़बाहा, सुखजिंदर सिंह, ये 22 लोग हैं, 22 लोग हमारे डायरेक्ट हैं, जो डायरेक्ट ग्रुप है, 22 लोग। अगर कोई एक आधा नाम रह गया उसको ऐड कर लेंगे, तो फील नहीं करना, नाराजगी मत जताना, राइट। रात जल्दी में ट्रेनिंग तैयार की है, इन सबकी ड्यूटी है, इन सबकी ड्यूटी है। आप कान खोल के सुन लो, मैं दोबारा आपके नाम अनाउंस कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या ड्यूटी देने जा रहा हूं। जगजीत सिंह, गुरजीत सिंह, हरपाल सिंह, गुरदीप सिंह, जसविंदर खालसा, दीपक शर्मा, गुरदीप सैनी, सुनील सिंह, चंडीगढ़, जनकराज जी, मुकेश चौधरी, अमन भारद्वाज, गुरचैन सिंह, सोहन पवार, चंदन सोल्याल, राहुल बिष्ट, मनोज हिमाचल, दिनेश चौधरी, राजेश गुड़गांव, डॉक्टर वीरेंद्र, साहब सिंह पहलवान, डॉक्टर सुखदेव सिंह गिदड़बाहा, सुखजिंदर सिंह सगू साहब। आपने क्या करना है जी? ओके विपिन सर, ओके राइट, ये मुझे मैसेज कर देना, विपिन सर हो।
तो करना क्या है, अभी आप लोगों ने एक लिस्ट देनी है आपके टॉप 10 की। आप लोगों ने लिस्ट देनी है टॉप 10। टॉप 10 कौन? जो जिम्मेवार हो, जो आगे बढ़ना चाहते हो, जो रिस्क लेने के लिए तैयार हो, जो मेहनत करने के लिए तैयार हो, जिनके अंदर डिटर्मिनेशन हो, सबमिशन हो, जो पागल हो कि सर हमें बनाइए मिलीनियर, हमें बनना है करोड़पति। आप सब आपके टॉप 10 की मुझे लिस्ट दोगे, टॉप 10 की। एक चीज का ख्याल रखना है, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर 10 लोग ही, इनके सभी के 10-10 लोग ही आएंगे तो हमारा क्या होगा। 10 लोग वो आएंगे जो पागल होंगे, जो भूखे होंगे। ये 90 दिन का है, ये 90 दिन की स्ट्रेटजी है। अगले 90 दिन अगले वाले आ जाएंगे। निराश मत होना कि हम रह गए, हमारा नाम जाएगा कि नहीं जाएगा। आप भूख दिखाना, आप तड़प दिखाना, आप अपनी शक्ति लगाना, अगले 90 दिन में आप आ जाओगे, राइट। तो पहले जो आएंगे वो भूखे प्यासे पागल लोग, जख्मी शेर, हम जैसे हम जख्मी थे, पागल थे रेनाटस वेलनेस में आने से पहले। हमारे पागलपन ने हमें करोड़पति बनाया है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल मैं सुखजिंदर सिंह सग्गू साहब का एक ग्रुप की फॉर एग्जाम्पल देता हूं। सुखजिंदर सर, आपने मुझे जो लिस्ट देनी है वो देनी है जैसे आपके जितने डायरेक्ट, जिनको आप देख रहे हो, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, आपने देनी है। जैसे गुरदीप सिंह एडवोकेट हो गए, वकील साहब हो गए आपके, राइट। वरुण शर्मा जी हो गए, वरुण शर्मा जी, राजकुमार गुप्ता जी हो गए, अरुण गांधी जी हो गए, नितिन गुलाटी जी हो गए, रमेश भट्टी हो गया, दलजीत सिंह हो गया, गुरजंट सिंह जीरा हो गया, राहुल सैनी हो गया, सतेंद्रा हो गया, राइट, जसविंदर कौर खालसा हो गए। तो आपने अपना क्या नाम है उनका, ऐश मोहम्मद चौधरी, है ना, ये लोग, ऐसे हमें लिस्ट देनी है। और आगे ये लिस्ट हमारे तक आपने पहुंचानी है। और इनके 10-10 की, इनके 10-10 की, जैसे गुरदीप सिंह के 10 टॉप 10, गुरदीप सिंह के 10 टॉप 10 कौन है, वरुण आर्यन शर्मा के टॉप 10 कौन है, राजकुमार गुप्ता के टॉप 10 कौन है। तो ये डाटा आपने लेना है, वो भी हमारे साथ साझा करना है। फिर इन सब टॉप 10 की मैं, मेघराज शर्मा, इंद्रपाल सिंह बराड़, सब लोग एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, इनके साथ स्ट्रेटजी शेयर करेंगे कि कैसे आप 90 दिन में 80,000 से 1 लाख रुपए एक महीने का कमाओगे। कम से कम 80,000, 1 लाख से प्लस एक महीने का। समझ आ रहा है सर? सबको समझ आ रहा है? जी सर। क्लियर हो रहा है सबको? बिल्कुल जी, बिल्कुल सर। इससे क्वालिटी निकल के आ रही है। और क्वालिटी में जाने के लिए अगर किसी का लिस्ट में नाम नहीं आएगा, आपने क्या करना है वो आपको बाखूबी पता है। आप लोगों ने क्या प्रयास करना है वो आपको बाखूबी पता है, राइट। आपने उस लिस्ट में आने के लिए, टॉप 10 में आने के लिए क्या करना है। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जैसे अभी देखिए हमारे पास 22 लोग, 23, 24, मान लो 25 लोग हो गए। 25 लोगों के टॉप 10 हो गए। आगे कितने हो गए जी? 250 लोग। और 250 के आगे 10-10 लोग और हो गए। क्वालिटी निकल आई। आप देखो, हजारों लोगों को करोड़पति बनाएंगे हम, लेकिन इन सबका डाटा होगा। इनके साथ डेली मेरा, मेघराज शर्मा जी का और बड़े बड़े लीडरों का कम्युनिकेशन होगा। इन्होंने अगले 90 दिन में वो क्या करना है, आपके पर्सनल सेशन के ऊपर आके मैं, मेघराज शर्मा जी, सारे बड़े बड़े लीडर, इंद्रपाल सिंह बराड़, सब हम अपनी अपनी स्ट्रेटजी शेयर करेंगे। आपके कंधे के साथ कंधा मिला के हम आपको ये जंग जिताने वाले हैं। 2024 हमारा है, हम नंबर 1 थे, हैं और सदी रहेंगे। आपको करोड़पति बनाने का जो जिम्मा लिया है, सब कॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव हो रहा है, इतनी शक्ति बढ़ रही है, इतने तगड़े तगड़े आइडिया आ रहे हैं ना, मैं बता नहीं सकता आपको, इतना एक्साइटेड हूं मैं। और एक और गुड न्यूज, 18 फरवरी को सुखजिंदर सिंह सग्गू साहब ने जो फॉर्च्यूनर बुक करवाई हुई है, उसका मेगा इवेंट हम लोग करने जा रहे हैं।
उसी तरीके से वो शक्ति प्रदर्शन भी होगा, वो फॉर्च्यूनर का सेमिनार होगा, बच्चे बच्चे ने उसमें शिरकत करनी है। बिग प्रोग्राम लोगों का बिग माइंड सेट कर देता है। उसकी टिकट आपको रिट्रीट के ऊपर मिल जाएगी। टिकट के पैसे आपने एडवांस लेके आने हैं। टिकट 2000, ओनली 2000 टिकट ही छपवाएंगे। चाहे जितनी मर्जी कोई रिक्वेस्ट करे, उसको टिकट नहीं मिलेगी। रिट्रीट के ऊपर जिस बंदे ने टिकट ले ली, वो भी 2000 सीट बस। 2000 से 2100 बंदा भी वहां पे इकट्ठा नहीं करेंगे। ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो संभालना मुश्किल हो जाता है। मुझे भी चेयर छोड़ के नीचे बैठना पड़ता है। अब मेरा लेवल नहीं है, मैं बहुत ग्राउंड टू अर्थ हो गया। अब थोड़ा सा मैं अच्छा गुड फील करना चाहता हूँ। क्या आप करवाना चाहते हो? अगर चाहते हो तो 2000 टिकट ही हम आपको दे पाएंगे। यस सर, चाहते हो? सच्ची यार, इस प्यार के कारण तो मैं दोबारा से जीरो से फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर 2024 की शुरुआत उसी एफर्ट के साथ, उसी एक्साइटमेंट के साथ कि अगर इतना प्यार मिल रहा है तो प्यार के बदले बना दो यार सबको करोड़पति। विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप नंबर 1 था, नंबर 1 है और सदा ही नंबर 1 रहेगा। लव यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। और पूरी टीम की तरफ से थैंक यू। तो सर के लिए वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन बोलिए और सर के लिए क्लैपिंग कीजिए। सर ने आज हमारे को इतना बेस्ट सेशन डिलीवर करवाया, 90 डे की प्लानिंग हमारे साथ शेयर की। आई प्राउड ऑफ यू सर। हम विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप का पार्ट है और आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और हमारे को ऐसे ही स्ट्रेटजी शेयर